आपने जो बोरे और बासी में अंतर पूछा है तो सबसे पहले तो उसको ही स्पष्ट कर देती हूँ। तो ऐसी सारी बीमारियाँ जो कम इम्यूनिटी के कारण लोगों में हो जाती है, अगर वो बासी का नियमित सेवन करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कोई नहीं, आप उसको दही के साथ खा लीजिए, प्याज के साथ खा लीजिए, नमक मिर्च के साथ खा लीजिए, घर में अगर अचार है तो उसके साथ खा लीजिए। गेहूँ की अपेक्षा चावल की प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर होती है। बचपन में ये बातें बहुत सुनी कि बासी खाने के बाद जो पसिया होता है, पसिया पी लो तो बाल आपके बढ़ते हैं। मैम एक पिछले दिनों एक डॉक्टर ने कहा था कि बासी खाने से जो है कैंसर जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती, मतलब हो सकता है, ऐसा होता है करके। क्या ऐसा है मैम कि और भी सी बीमारियां पैदा हो जाएं? जय जोहार, नमस्कार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसा कि पता है कि पिछले साल से जो है ट्रेंड बासी का एकदम से अचानक से आया है, क्योंकि 1 मई को छत्तीसगढ़ में बोरे बासी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस होता है। उस श्रमिकों को डेडिकेट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है बासी खाकर उसे और ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो उसको सम्मान दे दिया श्रमिकों को। तो हमारे साथ डॉक्टर अरुणा पलटा है, दुर्ग यूनिवर्सिटी की कुलपति है और आहार विशेषज्ञ है। तो जानेंगे बासी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि बासी बोरे क्या है और सिंपल बासी क्या है, इसे कैसे खाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि खाने से जो है सर्दी भी लग जाती है। बहुत सारे सवाल है, मैम से बात करेंगे क्योंकि आहार विशेषज्ञ है। इनसे अच्छा शायद बासी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। मैम पहले तो स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। हाँ, धन्यवाद। आपने जो बोरे और बासी में अंतर पूछा है तो सबसे पहले तो उसको ही स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, ताज़ा बना हुआ चावल जो है उसको थोड़ी देर अगर आप ठंडा कर दें, ठंडा करने के बाद में पानी डालकर रख दें, 1 आध घंटा ढक कर रख दें और फिर उसको जो भी उसके साथ चीज़ें खाना लोग पसंद करते हैं, जैसे कि चटनी है, भाजी है, आम का अचार है, इसके साथ अक्सर लोग या दही है, इसके साथ खाते हैं तो ये बोरे हो जाता है। पर रात का भोजन समाप्त हो जाने के बाद जितना बचा हुआ चावल होता है, उसको अगर हम चाहें तो एक मिट्टी की हंडी में या किसी स्टील के बर्तन में अगर हम डाल देते हैं और उसे पानी से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, तो रात भर में जो फर्मेंटेशन होता है इसमें खमीरीकरण, उससे जो सुबह हमारी चीज़ तैयार होती है, उसको हम बासी कहते हैं। और जैसा पहले मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ें इसके साथ खाना लोग पसंद करते हैं, भाजी भी खा सकते हैं आप, सब्जी भी खा सकते हैं, अचार, चटनी जो भी ठीक नून लगता है मिर्ची इसके बोलते हैं साथ। लोग। हाँ, और नमक थोड़ा और बहुत मिर्ची। नमक तो डालना ही पड़ेगा इसके साथ। जी। प्याज भी खा सकते हैं, कच्चा प्याज लोग खाना बहुत पसंद करते हैं बासी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो इससे पौष्टिक नाश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जी। इतना अच्छा नाश्ता है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लोगों को अक्सर चावल को लेकर एक बहुत गलतफ़हमी रहती है कि चावल गेहूँ से कम पौष्टिक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गेहूँ की अपेक्षा चावल की प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर होती है। साथ ही उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है चावल का, वो बहुत जल्दी पचता है। और जब हम उसको बोरे या बासी में बदल देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और जल्दी पचने लगता है इसका। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको हल्का भोजन देना होता है, जिससे जल्दी पच सके, या बीमार व्यक्ति हैं, उसको हल्का भोजन देना होता है, या बुज़ुर्ग लोगों को जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती, तो मेरा ये मानना है कि बोरे और बासी से बढ़िया पौष्टिक और हल्का भोजन और कुछ नहीं है। तो इसका प्रचलन जो है, धीरे-धीरे थोड़ा कम हो गया था, पर मुझे लगता है कि वापस प्रकृति की ओर जैसे हम लौट रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में लोग सिंथेटिक कपड़े को कॉटन के ऊपर ज़्यादा महत्व देने लगे थे, क्योंकि वो महँगा आता था। उसी तरह से गैस को आप कोयले या कंडे से ज़्यादा महत्व देने लग गए थे। परंतु अब आपने देखा लोग प्रकृति की ओर वापस वापस लौट आ रहे रहे, हैं। फार्म हाउस पे जाके खाना मिट्टी बनाना। के बर्तन यूज़ करने लगे हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं। सिंथेटिक के बदले कॉटन के कपड़े यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि वो आपके शरीर के लिए, स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे ही है, जब हम प्रकृति की ओर लौट रहे हैं, तो ये जितने ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर हैं ना, जो हम सुबह खाते हैं, उन सब से अच्छा अगर हम वापस अपने ट्रेडिशनल फूड, पारंपरिक फूड की ओर आएँगे, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। बासी के लिए ऐसा वो भी सब्जी वाला इशू भी नहीं रहता, कुछ भी खा लो उसके साथ में, और एकदम कोई वैरायटी वाली इशू भी नहीं उसमें। कोई नहीं, आप उसको दही के साथ खा लीजिए, प्याज के साथ खा लीजिए, नमक मिर्च के साथ खा लीजिए, घर में अगर अचार है तो उसके साथ खा लीजिए, क्योंकि अपने आप में इतने पोषक तत्व समा जाते हैं बासी में। आपने देखा होगा जब हम उसको रात भर रखते हैं, उसमें यीस्ट डेवलप हो जाता है, और यीस्ट से बढ़िया
विटामिन्स और मिनरल्स का और कोई सोर्स नहीं है। तो जो ईस्ट उसमें बन जाता है वो अपने आप में उसको पावर हाउस बना देता है पोषक तत्वों का। तो बासी अपने आप में एक पावर हाउस है पोषक तत्वों की, खाना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बीमार लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। देखिए बासी जब हम खाते हैं, क्योंकि वो एक पचा हुआ भोजन है जिसमें बहुत अच्छे अगर आप लोग समझते होंगे, एक शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगी, प्रोबायोटिक्स। आजकल प्रोबायोटिक्स लोग खरीद कर खा रहे हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो हैं ये आपके शरीर में यूज़फुल बैक्टीरियाज़ को डेवलप करते हैं। आपके आंतों में ऐसे बैक्टीरियाज़ उत्पन्न करते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरे बासी में उपस्थित रहते नहीं, हैं। पूरा पहले डॉक्टर लोग बोलते थे कि तबीयत खराब है, बुखार है तो बासी ना खाओ, सर्दी है तो बासी ना खाओ। ये इसका मिथक। देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगी, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कई चीज़ें बना ली हैं। भोजन का टेम्परेचर जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सर्दी, खाँसी या ज़ुकाम के हिसाब से। बाकी अगर आप कमरे के तापक्रम पर रखा हुआ कुछ भी खाते हैं, बहुत ठंडा जो नहीं होता, वो आपको कभी सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम उत्पन्न नहीं कर सकता। और इसको तो हम कहते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ है, क्योंकि बॉडी में जाके ये हार्मोन्स उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। तो ऐसी सारी बीमारियाँ जो कम इम्यूनिटी के कारण लोगों में हो जाती है, अगर वो बासी का नियमित सेवन करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित भी नहीं होते ऐसे लोग। मैं बचपन में ये बातें बहुत सुनी कि बासी खाने के बाद जो पसिया होता है, पसिया पी लो तो बाल आपके बढ़ते हैं। ये टिप्स देते थे पहले कि इस पसिया को पीना चाहिए पूरा ताकि पेट और बढ़ जाए और बाल आपके बढ़ जाए। ये भी सही है? मैं आपको बता रही हूँ ना, बालों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली बायोटिन एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसा भी मैंने आपसे कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने पोषक तत्व हैं, वो बासी में अपने आप ईस्ट उत्पन्न कर देता है। जो ईस्ट उसमें ख़मीर उत्पन्न होता है, वो बी कॉम्प्लेक्स का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स है। तो अपने आप बी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, तो सभी तरह की ग्रोथ अच्छी इसलिए होती है बासी खाएँ बालों तो के। पूरा पसिया भी ज़रूर पिएँ। ज़रूर पीना चाहिए। वो तो उसका कोई भी अंश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो पसिया क्या होता है, जितने पानी में घुलनशील पोषक तत्व हैं चावल के, पूरे पसिये में तो आ ही जाते हैं। तो उन चीज़ों को फेंकने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि अगर उसको आप फेंक देते हैं तो वैसे ही चावल का पोषण मूल्य घट जाता है। ये लोग बासी भी खाते हैं मैम, साइड में पानी की बॉटल भी रखते हैं और पानी अलग से पीते हैं, तो वो सही है कि देखिए, ये तो अपनी शारीरिक आवश्यकता की बात है, नहीं तो पर्याप्त पानी अगर आप बासी में ही डाल लेते हैं और उसी पानी को अगर आप पीते जाते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो आपके लिए लसी वाला पर्याप्त हो बिल्कुल सही। जाता है। हुँ। बिल्कुल। मैम एक पिछले दिनों एक डॉक्टर ने कहा था कि बासी खाने से जो है कैंसर जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब हो सकता है, ऐसा होता है करके। क्या ऐसा है मैम कि और भी ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाएँ? देखिए, मैं तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बता रही थी कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता बढ़ती है। बढ़ती है। और ये जितनी भी बीमारियाँ किसी भी व्यक्ति को अगर होती हैं, तो उसका प्रमुख कारण तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटना है। अगर जिस आदमी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो सारी बीमारियाँ उससे दूर ही रहती हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि किस सिलसिले में ये बात हुई होगी। किसी भी तरह की बीमारी का बासी के साथ आप संबंध जोड़ ही नहीं सकते। उल्टा मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश में कुपोषण की दर छोटे बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, लड़कियों में ज़्यादा दिखाई देती है, उनको और ज़्यादा बासी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने आप आपको अतिरिक्त पोषक तत्व मिल रहे हैं। ये तो आपको बोनस मिल रहा है, आप चावल जो खाते हो, उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं, उसके अतिरिक्त पोषक तत्व आपको बासी में बिना किसी खर्च के मिल जा रहे हैं। तो ये तो ज़रूर लोगों को खाना ही चाहिए। हम कुपोषण से लड़ सकते हैं, अगर हम प्रतिदिन अपने भोजन में बोरे और बासी सम्मिलित करें तो। बासी के एक और फ़ायदे मैम कि अगर सुबह खा लेते हो तो नाश्ता भी है और आपका भोजन भी हो जाता है उसमें। नहीं, ख़ैर ये देखिए, 2 चीज़ों को आप इसलिए नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि जब इसका पाचन हो जाता है तो समय पर भूख तो भूख लगती लगती है। है, तो खाना तो आपको दोपहर को भी पड़ेगा। पर अच्छा है, बढ़िया है, जिस भी रूप में आप इसको खाएँ, चाहे भोजन के रूप में खाएँ, चाहे नाश्ते के रूप में खाएँ, पर ये है शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद। मैम आप बोरे बासी खाती हैं कि सिंपल बासी खाती हैं? आप भी तो खाती होंगी? मैं अपना रुझान बताऊँ तो मैं चावल और दही मिक्स करके खाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि दही जो है वो भी प्रोबायोटिक्स ही देता है, क्योंकि दही भी फर्मेंटेड फूड में हमारी आता सिचुएशन है। नहीं, उसको वहीं के साथ खा लेते हैं। हाँ,
तो दही चावल का जो भोजन होता है वो मेरा सबसे प्रिय भोजन है। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर अर्णव पल्टा, कुलपति हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी की और आहार विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने बासी को लेकर जो मिथक थे वो सारे क्लियर कर दिए कि भैया बासी खाने से कहीं कोई बीमारी नहीं होती, उल्टा बासी खाने से बहुत सारे पौष्टिक चीज़ें हैं वो हमको मिलती है और जिससे विटामिन भी हमको मिलती है, जिससे हम काफ़ी हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। धन्यवाद।